मैं कभी हारता नहीं हूं, या तो जीत जाता हूं या फिर कुछ सीख जाता हूं। विवेक का यही नेवर गिव अप एटीट्यूड उन्हें दूसरों से बहुत अलग बनाता था। जब भी हम उनके काम की बात करते हैं तो हमारे मन में उसके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और बिजनेस लेक्चर्स से पहले उनके यूट्यूब वीडियोस आते हैं, जिसमें वो सभी टॉपिक कवर करते हैं, चाहे वो भगवत गीता की सीख हो या फिर किसी कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी। उनका यूट्यूब चैनल एक ऐसे सुपरमार्केट के जैसा है जहां आपको कुछ न कुछ अपने काम का मिल ही जाता है। उनके यूट्यूब चैनल की शुरुआत 6 दिसंबर 2013 को हुई। उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में लोग टीवी छोड़कर इंटरनेट पर शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ही उन्हें यह भी पता था कि चाहे कितनी भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करा लें, जब तक कॉमन लोगों को उनसे बेनिफिट नहीं होगा, लोग उन्हें नहीं पहचानेंगे। इसलिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चुना। शुरुआत में जब उन्होंने YouTube पर पहला वीडियो डाला तो उसे कुछ दिनों तक उनके अलावा किसी ने नहीं देखा था। उनके एम्प्लॉयज भी ये बोलकर उनका मजाक उड़ाते थे कि सर आप खुद की ही वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन विवेक अपनी धुन के पक्के थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें बस एक बार लोगों की नफ्स पकड़नी है। पहले वो अपने वीडियोस इंग्लिश में बनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि भारत में एलीट क्लास को ही इंग्लिश समझ आती है। ऐसे में उन्होंने 2017 से हिंदी में ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हिंदी में वीडियो बनाने का फायदा ये हुआ कि जो लोग भूले बिसरे भी उनके वीडियोस रैंडमली देख लेते थे, उन्हें भी वो वीडियोस समझ आने लगे। उन्हें लगने लगा कि कोई बिल्कुल आसान भाषा में उन्हें वो बातें बता रहा है जो उन्हें मालूम नहीं थी, और उसे सीखने के लिए उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते। धीरे धीरे उनके वीडियोस को ज्यादा लोग देखने लगे। आज उनके YouTube चैनल पर 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों लोग उनके वीडियोस देख चुके हैं। उनके चैनल पर 800 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं। उनके चैनल का रेवेन्यू 200 करोड़ है। आज उनका हर वीडियो 25,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक हर महीने कमा रहा है। दोस्तों, चलिए ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी YouTube जर्नी की शुरुआत कैसे की। ज्यादातर लोग YouTube पर वीडियो बनाने से पहले ही ये तय कर लेते हैं कि उन्हें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, लेकिन विवेक का अप्रोच ही अलग था। वो पहले किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते थे और उसके बाद उसके सॉल्यूशन पर वीडियोस बनाते थे। पहले तो उनके ऑफिस के लोगों को ही भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनका वीडियो देखना शुरू किया। लोग ना सिर्फ उनके वीडियोस को देखते बल्कि दूसरे लोगों को भी शेयर करते थे। बहुत ज्यादा शेयर होने की वजह से हर दूसरे मोबाइल में विवेक के वीडियोस को देखा जाने लगा था। उन्होंने अपने वीडियोस में हर वर्ग को टारगेट किया। उन्होंने गीता पढ़कर उसके बारे में जो भी सीखा था उसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के नुस्खे बताए। ऐसे में आध्यात्म से जुड़े लोग उनके चैनल पर आने लगे। लोगों को यह अच्छा लगने लगा कि गीता के ज्ञान को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, वो बताने वाला इंसान भी उन्हें मिल गया है। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए गोल सेटिंग करना सिखाया। ऐसा करने के लिए वो जो एग्जाम्पल देते थे वो लोगों के बीच का ही होता था। एक बार उन्होंने मिल्खा सिंह के ऊपर वीडियो बनाया। इसमें उन्होंने उस फिल्म के हर उस सीन से कोई ना कोई मैसेज निकालकर अपने वीडियो में प्रेजेंट किया। उन्होंने स्टूडेंट्स को मनोरंजन की जगह मनोमंजन करने को बोला। इसका मतलब आपको सिर्फ वही काम करना है जिसे करने के बाद आप अपने गोल्स के एक स्टेप और करीब आ जाते हैं। जैसे अगर आपको फिल्म देखनी ही है तो आपको दंगल या भाग मिल्खा भाग जैसी देखनी चाहिए, जिसे देखने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिले और आपके अंदर भी अपने गोल को अचीव करने की जिद बढ़ जाए। या अगर आपको कोई किताब ही पढ़नी है तो आपको किसी महान इंसान की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी या सुननी चाहिए। इस तरह से मनोरंजन की जगह मनोमंजन करने से हमारी लाइफ में अपने आप ही पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। साथ ही साथ छोटे बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज की केस स्टडीज बनाई, जिन्हें सुनकर एक स्टूडेंट जो बिना MBA किए बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, उसे आगे बढ़ने का आइडिया मिलने लगा। वीडियो बनाने के दौरान उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वीडियो देखते समय किसी भी मोमेंट पर देखने वालों को बोर नहीं लगना चाहिए। इसलिए विवेक अपनी वीडियोस में बोलते समय पूरी एक्साइटमेंट के साथ जोर जोर से बोलते थे। साथ ही साथ हर वीडियो को कहानी और एनिमेशन के साथ जोड़ने की वजह से लोगों के बीच उनका वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। उस समय एनिमेशन के साथ लर्निंग देने का तरीका बहुत ही यूनिक था। वैसे हर वीडियो में एनिमेशन डलवाने की वजह से काफी पैसे खर्च हो रहे थे,
लेकिन विवेक को पूरा भरोसा था कि एनिमेशन ही उनके वीडियो की यूएसपी बनेगा। पूरे वीडियो में विवेक की हाई पिच्ड आवाज और स्मूथ एनिमेशन की वजह से वीडियो कहीं भी बोरिंग नहीं होता था। हर एक वीडियो बनाने के लिए हफ्तों और महीनों की रिसर्च लग जाती थी। जब उन्होंने अंबेडकर जी के बारे में वीडियो बनाकर उनके जीवन की कठिनाइयों और मुश्किलों के बारे में बताया तो लोगों को लगा कि उन्हें अंबेडकर जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये वीडियो आग की तरह फैलता चला गया। उस वीडियो को 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा और अपना प्यार दिया। हमारे देश में कितने ही लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं थी, और जिन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी वो भी पैसे कमाने के बजाय पैसे कमा रहे थे। विवेक ने इस मौके का फायदा उठाते हुए शेयर मार्केट का एक ऐसा वीडियो बनाया जिसे एक नॉर्मल इंसान भी आराम से समझ सके। देखते ही देखते उनके इस वीडियो को 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा। दोस्तों, विवेक इतने में ही नहीं रुके। भारत के इतिहास में जिनका बहुत ज्यादा योगदान था उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, चाहे वो चाणक्य हों या फिर भगत सिंह। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो उनके यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं था कि यहां भी उनके साथ सब कुछ सही ही हो रहा था। जब उन्होंने एनिमेशन में गुरु गोविंद सिंह जी को दिखाया तो उसका काफी विरोध हुआ था। सिख लोगों ने इस बात का विरोध किया कि विवेक ने गुरु गोविंद सिंह जी का एनिमेशन बनाकर उनका मजाक कैसे बना दिया, जबकि विवेक के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो बस लोगों तक आसानी से अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो उन्होंने माफी भी मांग ली। यही एक सच्चे लीडर की निशानी होती है। वो लोगों की भावनाओं की कद्र करता है और माफी मांगने से भी परहेज नहीं करता। इसी तरह जब उन्होंने डॉक्टर्स के अगेंस्ट वीडियो बनाया था तो उस पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। डॉक्टर्स ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया, लेकिन इन कंट्रोवर्सीज को भी विवेक ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और आगे बढ़ते चले गए। अब विवेक फेमस लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और उनके सीधे और सरल सवाल करने के बजाय ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनके आंसर सुनकर लोगों को इंस्पिरेशन मिले। विवेक कपिल शर्मा जैसे टीवी स्टार का भी इंटरव्यू ले चुके हैं। साथ ही साथ वो श्री रविशंकर जैसे आध्यात्मिक गुरु का भी इंटरव्यू ले चुके हैं। ऐसे इंटरव्यूज लेकर वो कोई कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं करना चाहते थे जिससे वीडियोस को और भी ज्यादा लोग देखते, लेकिन विवेक अपने वैल्यूज को टॉप प्रायोरिटी पर रखते थे। इसलिए लोगों से बात करते हुए भी वो अच्छी बातें ऐसे निकाल लेते थे जैसे समुद्र मंथन के समय देवताओं ने अमृत का प्याला निकाल लिया था। दोस्तों, जब हम विवेक के वीडियोस बनाने का पैटर्न देखते हैं तो समझ आता है कि इनका एक ही पैटर्न है जो कस्टमर्स को किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड करता है। अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और पब्लिक उसके बारे में जानना चाहती है तो विवेक उस पर एक पूरी वीडियो बना देते हैं। अगर लोगों का पासपोर्ट बनवाने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस पर भी वीडियो बना देते हैं। बिजनेस या नॉर्मल लाइफ में भी ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। जब हम लोगों के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करके प्रेजेंट करते हैं तो लोग भी हमें उतना ही सपोर्ट करते हैं। विवेक कभी कभी अपने चैनल पर लाइव आकर भी लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। अक्सर लोग लाइव आने से बचते हैं क्योंकि आपको तुरंत ही किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होता है, लेकिन जब विवेक अपने पूरे कन्विक्शन के साथ कोई बात रखते हैं तो लोग भी उनकी बातों को न सिर्फ मानते हैं बल्कि अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले आपको कुछ ऐसा यूनिक करना चाहिए जो इससे पहले किसी ने ना किया हो। जैसे मोटिवेशनल वीडियोस में कहानी के जरिए तो बहुत लोगों ने इंस्पायर किया होगा, लेकिन उसमें एनिमेशन डालना बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट था। दूसरी बात यह है कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोगों को ऐसी बात पता चलनी चाहिए जो उन्हें पहले से नहीं पता थी, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बात से कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो और न ही किसी को टारगेट करके कोई भी बात कही जाए। दोस्तों, इसलिए अभी से ही अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ यूनिक अप्रोच के बारे में सोचिए और चलिए अब जानते हैं कि कैसे विवेक ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया।